लोग आप लोग को स्वागत है हमारे मैथ भाई अनुराग सर यूपी बोर्ड चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का गणित का कक्षा 8 का 1B, क्योंकि 1 कल हम पढ़ा चुके थे और अब आज पढ़ाने वाले हैं अभ्यास 1B का पहला क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए हम ये सारा क्वेश्चन इस कॉपी पर उतार लिए हैं। ये सारा क्वेश्चन हम इस कॉपी पर उतार लिए हैं, तो हम आपको इस कॉपी पर करके एक एक सवाल को अच्छे से समझाएंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन यह रहा, तो इसको करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, यहाँ पे लिखेंगे हल और फिर इसको ब्रैकेट को हटाएंगे और लिखेंगे -4/5। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -4/5। ठीक, -4/5। अब 5 का एलसीएम लेंगे। 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा। अगर दोनों हर समान हो तो उसका एलसीएम भी वही होता है। तो ये 5 का एलसीएम भी 5 ही होगा। आप लोग करके दिखा दे रहे हैं एलसीएम 5 और 5 का। 5 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 आ रहा है इसका आंसर एलसीएम। एलसीएम हम 5 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये रहा 5 एलसीएम। ठीक, अब ये 5 को 5 में भाग देंगे, तो 5 और 5 को भाग देंगे तो कितने बार में भाग जाएगा, एक बार में जाएगा। एक बार में भाग जाएगा ना, 5 और 5 का भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगा उसका। तो एक बार में जाएगा, जितने बार में जाएगा उतने को ऊपर से गुणा कर देते हैं। तो 5 एकम 5 एक बार में जाएगा तो ऊपर 1 से गुणा कर दिया। ठीक, ये समझाने के लिए ऊपर आप लोग को लिख दिया है। अब इस और 5 ये 5 में और ये 5 में 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो ऊपर भी 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, तब ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4। तो यहाँ आप लिख देंगे माइनस, ये माइनस है तो माइनस और 4 एकम 4 और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस उतारेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 एकम 4। ठीक, और फिर यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे। तो बराबर करके लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस। देखिए हम आप लोग का एक सूत्र होता है इसका, ये सूत्र आप लोग को इधर साइड में लिख दे रहे हैं। देखिए ये सूत्र हम आप लोग को यहाँ पर समझाने के लिए साइड में लिख दे रहे हैं। देखिए प्लस प्लस और प्लस इक्वल टू प्लस होगा और माइनस इक्वल टू माइनस होगा और प्लस इक्वल टू माइनस बराबर माइनस होगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, तब देखिए उसी तरह यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को क्या लिखा है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो माइनस हम लोग प्लस कर देंगे तो 4 और 4 8। ठीक, और इसमें से दोनों संख्या समान है, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लिखते हैं। तो इसमें मान लीजिए दोनों बराबर है तो किसी एक का चिन्ह लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे -8/का और ये बटा लिख के यहाँ पर लिख देंगे 5, -8/5। ये हम लोग का हो गया आंसर। देखिए तब ये क्या कहा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य है या असत्य है। तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर लिख दिया है -8/5 और हम लोग का आंसर भी आया है -8/5। इसका मतलब कि क्वेश्चन सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य है। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे सत्य है। अब इसी तरह ये दूसरा सवाल को देखेंगे। ठीक, ये पूछा है -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। मतलब परिमेय संख्या नहीं है, ये असत्य है या सत्य है। तो इसको हम लोग हल करेंगे पहले देखने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे -6/7 -6/7 और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक, तो फिर यहाँ पर आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ इसके किसी अंक के नीचे ये नहीं रहता है ना कुछ, तो इसके जब 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर समझ लिए कि 1 है। जब किसी अंश के नीचे हर नहीं रहता है तो वहाँ पर 1 माना जाता है। तो यहाँ पर अंश है और अंश के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। हम लोग मान लीजिए यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। ठीक, 1 लिख दिए। तब 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम हम लोग का 7 ही होगा। आप लोग को ये भी करके दिखा दे रहे हैं। 7 और 1 का एलसीएम लिए,
तो यहाँ पे 7 एकम 7 और ये 1 बचा, तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग का 7 हुआ, तो हम लोग एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक, अब ये 7 और ये 7 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 7 एकम 7, एक बार में जाएगा, तो ऊपर 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये आप लोग को समझाने के लिए ऊपर लिख दिया है, 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब उसी तरह ये 1 से 7 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा तो ऊपर 7 से गुणा कर देंगे। 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा ना, तो 7 से ऊपर में गुणा कर देंगे, तब गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6, और ये माइनस है तो माइनस, और ये प्लस है यहाँ प्लस उतार दिए, फिर 6 7 42, 6 6 36, 6 7 42, 42। तो अभी आप देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस और यहाँ पे प्लस हो भी गया तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे तो माइनस और प्लस दिया गया है तो माइनस होगा, घटाया जाएगा, तो घटाया जाएगा तो 42 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हम लोग को बचेगा 36। 42 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 36, और 36 और इसमें देखिए इसमें से कौन सा अंक बड़ा है, इसमें हम लोग का बड़ा 6 कि 42 है, तो हम लोग का अंक 42 है, 42 बड़ा है। ठीक, तो 42 का चिन्ह लगाएंगे, तो 42 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं तो ये प्लस माना जाएगा, जब यहाँ पर कुछ नहीं भी लिखेंगे तो ये प्लस माना जाएगा। तो यहाँ पर 36 हो गया, 36 है तो बटा है तो बटा लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे, 7। तो 7 से तो 36 कटेगा नहीं कटेगा, 7 5 35 हो जा रहा है, 36 कटेगा नहीं। तब ये पूछा है कि जो क्वेश्चन है कि -6/7 + 6, इसको हल करने पर परिमेय संख्या नहीं है या है, मतलब परिमेय संख्या आएगी या नहीं आएगी, तो ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, परिमेय संख्या नहीं है। ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात हम लोग का असत्य है, ये गलत है हम लोग का सवाल सही है, लेकिन ये P/Q में आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, परिमेय संख्या है, तो ये गलत है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, असत्य। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग असत्य। ये हम लोग का पहला का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन का ये रहा सत्य है और दूसरा का ये रहा असत्य है, दोनों हम लोग का सवाल सॉल्व हो गया। अब हम निकालेंगे दूसरा, अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा हम लोग कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। इसको देखिए क्या करेंगे, इस पर पूछा है कि सत्य है कि असत्य, इसको भी उसी तरह करना है। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं दिखाने के लिए। देखिए 2/3 है, 2/3 प्लस 3/4। अब ये दोनों का सॉल्व करेंगे। देखिए 3 4 कैल्शियम लेंगे, 3 4 कैल्शियम कितना होगा, 3 4 कैल्शियम आप करके दिखाते हैं आप लोगों को। 3 और 4 कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पर 2 से पहले देंगे तो 3 का 3 उतार देंगे और 2 दूना का 4, 2 बार में जाएगा। और यहाँ पर फिर 2 से भाग देंगे, 2 से देंगे तो 3 का 3 उतर जाएगा और 2 एकम 2। अब ये 3 से देंगे तो 3 एकम 3 और 1 का 1 उतार देंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 3 दूना का 6, 6 दूनी का 12, 12 एलसीएम आएगा। 12 एलसीएम आएगा तो हम लोग यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, 12। पहले हम लोग लिखेंगे 12, एलसीएम लिखेंगे 12, तो 12 का 12 लिखेंगे। 12 का 12 लिखने के बाद अब ये 3 से 12 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 6, 3 9, 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा। और 4 को 2 से गुणा कर देंगे, जितने बार में नीचे भाग जाता है उतने को ऊपर वाले संख्या में गुणा कर देते हैं। तो पहले कितना आएगा, 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा तो 4 को ऊपर से गुणा कर देंगे। ठीक, उस तरह इसको लिखेंगे 4 3 12, 3 बार में जाएगा तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे। तो 2 चौके 8, 8 प्लस तितली के 9, तो 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है, 17/12। देखिए 17/12 आंसर है। अब देखिए क्या कर रहा है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो क्रम बदल देते हैं। देखिए ये 2/3 है, 2/3 है और प्लस 3/4 है। इसको हम लोग देख क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, पहले 3/4 कर देते हैं और फिर इसको बदल देते हैं। तो अब 2 को इधर ला देंगे, प्लस 2/3, इसका क्रम बदल दिए। यहाँ 2/3 पहले था तो इसको लास्ट में कर दिया, इसको 3/4 दूसरे पर था तो इसको पहले कर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका भी आंसर 17/12 ही आता है कि चेंज आता है।
तब इसको चेक करेंगे तो इसका भी 4 3 कैल्शियम लेंगे, तो यहाँ पर भी 4 3 कैल्शियम लिया था, तो कितना आया था 12 आया था, तो इसका भी 12 ही आएगा। तो 12 आएगा, तो 12 एल्शियम लिख दिए। अब कितने बार में जा रहा है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 बार 3 बार में जा रहा है। तो जितने बार में जाएगा इसमें भाग देते हैं, तो कितने बार में भाग जा रहा है, 3 बार में जा रहा है। तो 3 बार में जा रहा है तो ऊपर से 3 में गुणा कर देंगे, तो इसको 3 से गुणा कर दिए। 3 बार में 3 से गुणा कर दिए। अब इसको पढ़िए कि 3 कितने बार में 12 से कटेगा। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा, तो ऊपर 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा करेंगे, तितली के 9 प्लस और 2 चौके 8। ठीक, 2 चौके 8। तब ये क्या करेंगे, 2 चौके 8 हो गया, तब ये दोनों को जोड़ देंगे। 8 8 16 1 17, 17 बटा का 12। अब देख लीजिए दोनों संख्याओं का हम लोग क्रम बदलें, इसका भी क्रम बदल के भी आंसर ले आए तो 17 बटा 12 ही आया, इसका भी क्रम बदले तो 17 बटा 12 ही आया। ये मतलब क्या है, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो हाँ, वही रहता है, तो इसका क्या लिखेंगे, सत्य है। इसका आंसर होगा सत्य है। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब नीचे देखिए क्या कर रहा है, नीचे कह रहा है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। मतलब 3 परिमेय संख्या लिख देंगे हम लोग, तो उसका योगफल परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है। इस पर लिखा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, ये पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा यहाँ पर जगह छोटा है। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो हम लोग पहले 3 परिमेय संख्या लिखेंगे। आप लोग बता दें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या इसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे यहाँ पर साइड में हम बता रहे हैं, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जबकि Q का कभी भी नीचे इसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ठीक, इसको अंश कहते हैं और ये नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ पर कभी भी P में जो P है ऊपर, वहाँ पर 0 हो सकता है, यहाँ पर इसको 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर Q में कभी भी 0 नहीं होगा, माने Q इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि ये 2 बटा 3 लिख दिए, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। ठीक, परिमेय है, लेकिन यहाँ पर 2 बटा 0 लिख दिए, तो ये परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। ठीक, ये आप लोग को हम समझाने के लिए साइड में कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, समझ गए, Q कभी भी 0 में नहीं होता है, और जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम पूछा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। देखिए अब हम लोग 3 संख्या लिखेंगे, पहले 3 परिमेय संख्या लिखेंगे। जिसे लिख दिया, यहाँ पर लिख दिए 2 बटा 3 प्लस 3 बटा 4 प्लस 4 बटा का 2 लिख दिए। ठीक, अब इसको 3 परिमेय संख्या हम लोग लिख दिया। 3 परिमेय, देखिए किसी के भी लास्ट में हर में कभी भी 0 नहीं है। ठीक, ये 3 परिमेय संख्या हो गया। अब इसको कहा है कि इसको योगफल करने पर परिमेय संख्या आंसर नहीं होगा, ये नहीं होता है, ये सत्य है कि असत्य है। तो इसके लिए हम तीनों को पहले हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखिए, हल करने के लिए पहले 3 4 2 का एलसीएम लेंगे। 3 4 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, उसके लिए एलसीएम हम लोग यहाँ पर करके दिखाते हैं आप लोग को। 3 4 2 का 3 4 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक, देखिए 2 से पहले देंगे, 3 का 3 उतर जाएगा, 2 दूनी का 4 और 2 एक कम 2। फिर यहाँ पर 2 से देंगे, 3 का 3 उतार देंगे, 2 एक कम 2 और 1 का 1 उतार देंगे। फिर यहाँ पर 3 से देंगे, 3 एक कम 3 हो गया। हम लोग का आंसर एलसीएम कितना आया है, 3 दूना का 6 6 दूनी का 12, 12 एलसीएम आया हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, 12, एक लाइन खींचेंगे और लाइन में लिख देंगे 12। ठीक, अब 3 से 12 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी का 6 3 9 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा। तो 4 से ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, कितने बजा रहा है, 3 चौके 12, 4 बार में, तो ऊपर 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये समझने के लिए ऊपर आप लोग को लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे भाग देंगे 4 से 12 में, कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12, 3 बार में जाएगा, तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, और उसी तरह से 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 दूनी के 4 2 ते 6 2 चौके 8 2 5 10 2 चौके 12, 6 बार में जा रहा है, 2 चौके 12 6 बार में, तो ऊपर 6 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 2 चौके 8 होता है, 2 एकम 2 दूनी 4 2 ते 6 2 चौके 8, यहाँ पर लिख देंगे 8। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे तितली के 9, फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे 4 छः कितना होता है,
4 छक्के 24, तो 24 होता है, तो यहाँ पर फिर बराबर करके करेंगे। तो 8 9 8 8 16, 16 1 17, 8 9 17 होता है, और 17 24 कितना होता है? 17 24 नीचे देख लेते हैं, 24 और 17, 7 4 11 का 1 हाथ में लगा 1 2 1 3 1 4 41, 41, 8 9 17 और 17 24, हम नीचे जोड़े हैं तो कितना हुआ है? 41 आ गया। 7 4 11 का 1 हाथ में लगा 1, और 2 1 3 है, 3 1 4, 41 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 41 बटा का 12। देखिए हम लोग की तीन परिमेय संख्या लिखे, तीनों परिमेय संख्या का योग्यफल किए हैं, योग्यफल करने के लिए कहा था, तो योग्यफल किया तो हम लोग क्या आया? 41 बटा का 12 आया। तो ये परिमेय संख्या नहीं होता है। देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप लोग बताइए, परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये देखिए 2/3 ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसका हर जो नीचे का हर होता है ये 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परिमेय संख्या नहीं होता है, तो हम लोग क्या है? असत्य होगा, यहाँ पर लिख देंगे असत्य। परिमेय संख्या होता है, तो यहाँ होता तो नहीं लिखा है, लिखा है परिमेय संख्या नहीं होता है, तो हम लोग का असत्य होता है, असत्य होगा। ये हम आप लोग को समझाने के लिए क्वेश्चन लिखे हैं, ये भी समझाने के लिए ऊपर हम लोग आप लोग को क्वेश्चन लिखे हैं हम, ठीक। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन दूसरा भी, ये भी सॉल्व हो गया, चौथा भी सॉल्व हो गया। और हम लोग देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए हम लोग का रहा ये दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है हम लोग का निम्नलिखित परिमेय संख्याओं, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। अब लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक। तब इसे हम लोग जोड़ कर देखेंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक। देखिए हम लोग पहले संख्या का जोड़ेंगे और जोड़ कर देखेंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसका आंसर आता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि परिमेय संख्या है, योग्य जो इसका योगफल आया है वो परिमेय संख्या है या अथवा नहीं है। तो पहले इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे तब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 3/4। और जोड़ने के लिए कहा है, यहाँ पर देखिए जोड़ने के लिए कहा है, तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3। आप लोग को अभी हम पीछे बताए हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। जिसका हर नहीं होता है उसे 1 माना जाता है। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो नीचे हर में कुछ नहीं दिया जाता है, यहाँ पर 1 माना जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब 4 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा? 4 1 कैल्शियम लेंगे तो 4 ही आएगा। आप लोग एलसीएम कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग हम एलसीएम पीछे अभी करके दिखाएं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप एलसीएम कर लीजिएगा। तो 4 1 कैल्शियम 4 होगा, तो 4 1 कैल्शियम 4 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, लाइन खींचेंगे और लिख दिए 4 लिख दिए। तब 4 से 4 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 4 से 4 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 4 1 कम 4, एक बार में जा रहा है। तब एक बार में जा रहा है तो 1 से ऊपर में गुणा कर देंगे, तो 1 से ऊपर में मान लीजिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, गुणा कर दिए, ठीक। अब 1 से 4 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? ये भी 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा ना। 1 से 4 भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, ठीक। 4 बार में दिए तो 4 आएगा, तो 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिए। तो अब ये 3 1 कम 3, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक। और ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस उतार दिए। अब 3 चौके 12, 3 चौके 12 का 12 लिख दिए, ठीक। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होगा? पीछे हम लोग को बताया है आप लोग को, माइनस प्लस कभी भी माइनस होता है, ठीक। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, माइनस घटा देंगे, तो घटाएंगे तो इक्वल टू करके लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो घटा देंगे, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक। तो अब लिख देंगे 9। और देखिए यहाँ पे कौन सा अंक बड़ा है? 3 बड़ा है कि 12? 12 बड़ा है, तो 12 का चिन्ह लाएंगे, तो 12 का चिन्ह क्या है? प्लस। यहाँ पर नहीं भी प्लस लिखेंगे तो इसका चिन्ह प्लस ही माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो 12 में से 3 घटाए तो 9 बचा, तो 9 बचा, तो यहाँ पर 9/4 लिख दिए। तो ये जोड़ने पर इसका योगफल क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं है? तो क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है, क्योंकि ऐसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो लिख लेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक, लिख दिए। अब इसी तरह ये दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल किस तरह करेंगे? उसी तरह देखिए, इसको पहले माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में से हटाएंगे, देखिए क्या होगा? -1, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसे 1 में लिखते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए पहले हल,
नीचे में ये कुछ नहीं होता है तो एक लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए एक। और यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ प्लस हो माना जाएगा। ठीक, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस, माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हम माइनस लिख दिए। और 2/3, 2/3। अब 3 एक कैल्शियम लेंगे, 3 एक कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो एक लाइन खींचेंगे, वहाँ पर लिखेंगे 3, 3 लिखेंगे। अब 1 से 3 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 1 से 3 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 1 से 3 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा तो ऊपर 3, जितने बार में जाएगा उतने ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो 3 बार में जाएगा और ऊपर 3 से गुणा कर दिए। अब फिर इस 3 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार में, ऊपर वाली संख्या में 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये कितना हो गया, 3 एक कम 3, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और फिर यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस उतार देंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 एक कम 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक, अब फिर इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, कभी भी माइनस माइनस प्लस प्लस होता है। 3 2 5, 3 2 5, 5 और कौन सा अंक बड़ा है, 3 है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 का चिन्ह लगाएंगे। 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो मैं यहाँ पर माइनस लिख देंगे, -5/3। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, तो अब ये क्या है, परिमेय संख्या में आया है कि नहीं आया है, P/Q के रूप में आया है कि नहीं आया, आया है। तो इसका क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइड में, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। ये हम लोग का ये भी सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल करते हैं। ठीक, देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि दोनों का मतलब सवाल आंसर सेम आया है कि अलग अलग आएगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग दोनों पक्षों को हल करेंगे, दोनों पक्षों को हल करेंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पहले लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल, तो हल लिखेंगे तो हम लिखेंगे -5/8, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा -5/8, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे -9/13 लिख दिए। अब बराबर बराबर है तो बराबर लिख देंगे। ठीक, बराबर है तो बराबर लिख देंगे, फिर इसको उसी तरह करेंगे, तो ब्रैकेट में से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9/13 लिख देंगे, -9/13। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस लिख देंगे। ये 5/8 हो गया, 5/8 हो गया। तब 8 और 13 कैल्शियम लेंगे, तो 8 और 13 कैल्शियम कितना होगा, 8 और 13 कैल्शियम कितना होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेकर दिखाते हैं 8 और 13 का। तो 8 और 13 का एलसीएम लेंगे, 2 चौके 8, 4 बार में 13 का 13 उतार देंगे, फिर यहाँ पर 2 से देंगे, 2 दूना का 4, फिर यहाँ पर 13 का 13 उतार देंगे, फिर यहाँ पर 2 से देंगे, 2 एक कम 2, और 13 का 13 उतार देंगे, फिर अब 13 से देंगे, 13 किसी पारा से नहीं कटेगा, ये 13 ही से कटेगा, तो इसे 13 से घटाएंगे, एक का एक उतार देंगे, और ये 13 कितने बार में जाएगा, एक बार में ये कट जाएगा, 13 कम 13 एक बार में, तो कितना आएगा हम लोग का आंसर, एलसीएम कितना आएगा, लसा आएगा 13 दूनी का 26, और 26 और 4, 2 दूनी का 4, ये इसमें करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 13 दूना का 26 आ जाएगा, 26 और 4, अब 26 4 में गुणा कर देते हैं, 26 और 4 में गुणा करेंगे, सोच के 24 का 4 हाथ में लगा 2, 4 दूनी के 8, 2 10, 104 आएगा। हम लिखेंगे 100, यहाँ पर लिख देंगे 104 एलसीएम आएगा। ठीक, आप लोग को नहीं समझ में आएगा वहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोग को दोबारा इस सवाल को करके दिखाएंगे। आप लोग बोल दीजिए कि हम लोग को ये सवाल नहीं समझ में आया, उसे हम शॉर्ट में बना के वीडियो फिर आप लोग को दिखाएंगे और वो सवाल को सॉल्व करके दिखाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए 104 हम लोग का लसा आ गया, हम लोग का कितने बार टेबल पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, 8 का कितने बार भाग देंगे तो 104 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर भाग देने के लिए इधर साइड में देख लेते हैं। ठीक, इससे हम लोग 8 में 104 से भाग दिए हैं, 104 से भाग दिए हैं, तो 8 एकम 8, 10 में 8 गया 2, 4 उतरा, 8 एकम 8, 8 में 16, 8 24, 24 कितना बार में जा रहा है, 13 बार में जा रहा है। ठीक, तो 13 बार में जा रहा है ना, ऊपर 13 से गुणा कर देंगे, पहले 8 से इतने में भाग देंगे 104 में, कितने जितने बार में जाएगा उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो 8 से 104 में पहले भाग दिए, 13 बार में गया तो 13 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिए, और फिर 13 कितने बार में जाएगा 104 से, ये 8 बार जाएगा, 13 8 है 104, 8 बार में जाएगा,
8 बार में जाएगा 104, तो इस यहाँ पर लिख देंगे ऊपर वाली संख्या में 8 से गुणा कर देंगे। ठीक, 8 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे। अब 13 5 कितना होता है, 13 5 भी यहाँ पर गुणा करके चेक कर लेते हैं कितना होता है। 13 5 5 ते 15 का 5 हाथ में लगा 1, अब 5 एकम 5 1 6 65, 13 5 65, तो 13 5 65 यहाँ पर लिख देंगे, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस उतार देंगे। अब 8 9 कितना होता है, 72 होता है। 8 9 72 होता है, 72, और फिर यहाँ पर बराबर है तो बराबर डाल देंगे। ठीक, और फिर यहाँ पर आएंगे 13 और 8 के लौसा लेंगे, तो लौसा लेंगे तो कितना आएगा, 13 8 का एलसीएम लौसा कितना आएगा। 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए मम्मी, साइड 13 और 8 का लौसा लेंगे, 13 8 का लौसा लेंगे तो 104 होगा, 104 होगा। अब 13 से 104 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो 8 9 जितने बार में जाएगा उतने ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। कितने बार में जाएगा, 13 8 है 104, 13 8 है 104, 8 बार में जा रहा है तो ऊपर वाली संख्या में 8 से गुणा कर देंगे। अब इसको पढ़ेंगे, 8 से 104 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। 13 बार में जाएगा तो 13 वाली ऊपर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ तक कि हम लोग यहाँ पर थे तो 104 आया, ये लौसा लिए 13 और 8 का लौसा लिए तो 104 आया, और 104 आया तो फिर यहाँ पर 13 से भाग दिए 104 में, कितने बार में गया, 8 बार में गया, तो ऊपर 8 से गुणा कर दिए। दूसरी तरह यहाँ पर नीचे करेंगे और 8 से 104 में भाग देंगे तो कितने बार में भाग जाएगा, 13 बार में जाएगा, तो ऊपर हम 13 में गुणा कर देंगे। ठीक, 9 8 है 72, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब ये माइनस है तो माइनस को उतारेंगे और लिख देंगे 13 5 65, 13 5 65। ठीक, हो गया। अब ये दोनों को हल करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, कभी भी माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 2 7 6 7 13, 6 7 13, 137 बटा का 104। ठीक, अब कौन सी संख्या बड़ी है इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 72 बड़ी है। तो 72 का चिन्ह क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस उतार देंगे। ठीक, अब बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब यहाँ इसको देखिए, अभी ये दोनों में माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसको प्लस करेंगे। तो 5 2 7 7, 5 2 7 और 6 7 13, 6 7 13 हो गया। और इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 72 बड़ी है, तो 72 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ठीक, अब बटा का 104। तो देख लीजिए, हम लोग दोनों पक्षों को हल किए, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि सही सत्यापित है या नहीं है। देखिए, हम लोग इसको भी हल किए और इसका क्रम चेंज कर दिया गया था, इसको पलट दिया गया था। 5 यहाँ पर शुरू में है तो इसको लास्ट में कर दिया गया था, ये लास्ट में तो इसको शुरू में कर दिया गया था। तो दोनों को हम लोग हल किए, दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सत्यापित है। देखिए यहाँ पर लिखा है सत्यापित है, लिखा है सत्यापित, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सत्यापित है, सत्यापित है। ठीक, सत्यापित है। हम लोग का पहला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग का पहला सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हम लोग का ये है। इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो 3 बटा का 1। ठीक, और ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो हम माइनस लिख देंगे। और 7 बटा का 12, अब बराबर है तो बराबर लिखेंगे। और देखिए -7 बटा का 12 है, तो -7 बटा का 12 ब्रैकेट लगाएंगे, तो -7 बटा का 12, अब प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मानते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक, अब 1 और 12 का लसा लेंगे, 1 12 का लसा लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 1 12 का लसा लेंगे तो 12 होगा, तो 12 होगा तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12। अब 1 से 12 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, तो 12 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा, और 12 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। अब 12 को 12 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो ऊपर 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये समझाने के लिए ऊपर आप लोग को लिख दिए हैं। फिर ये बराबर है, नहीं, हाँ पहले बराबर है, चलो रुकिए पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 12 का 12 12 24 बढ़ते हैं 36, तो यहाँ पर 36 होगा। तो पहाड़ पढ़ेंगे 12 का 13 बार, तो 12 का 12 12 24 बढ़ते हैं 36, तो 36 हो गया। माइनस है तो माइनस उतारेंगे,
अब 7 का पारा पढ़ेंगे कितने बार, एक बार, 7 एक कम 7, 7 हो गया। ये बराबर है तो बराबर उतारेंगे। अब इसको करेंगे 12 और 1 के से लौसा लेंगे, तो लौसा लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा। अब 12 का 12 में भाग देंगे, कितने बार में 12 12 भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो ऊपर एक संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक। अब 1 से 12 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो 12 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, ठीक। अब गुणा करने के बाद इसको हल करेंगे, 7 एक कम 7, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर 12 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 12 कम 12 बार 24 बारते हैं 36, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे, ठीक। अब इसको नीचे यहाँ पर हल करते हैं। देखिए 36 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 36 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। देखिए ये इसके साइड में 36 के साइड में कुछ नहीं है तो ये प्लस माना जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। पीछे आप लोग को बताए हैं अभी हम, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम लोग यहाँ पर घटा देंगे। तो 36 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, लिखेंगे 29। और कौन सी संख्या बड़ी है, देखिए ये आप लोग को हम सवाल समझाए थे, यहाँ पर थे तो हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इशू आ गया तो हम लोग रुक गए थे। और देखिए यहाँ पे ये प्लस है, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस होगा तो घटा देंगे। तो 36 में से 60 करेंगे कितना बचेगा, 36 में से 60 करेंगे 29 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 29। और 29 इसमें से चिन्ह किसका बड़ा है, 36 का बड़ा है कि 7 का, तो 36 का बड़ा है, तो 36 का चिन्ह क्या है, प्लस है, कुछ नहीं होगा तो प्लस माना जाएगा। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो प्लस माना जाएगा, छोड़ दिए। यहाँ पर 12 बटा है तो बटा, और फिर यहाँ से क्या लिखेंगे 12, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। फिर इसको करेंगे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, पीछे अभी आप लोग यहाँ पे करे हैं तो प्लस माइनस माइनस हुआ है, तो माइनस हुआ है तो 36 में से 7 को घटा देंगे, 36 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 29 बचेगा, 29। और चिन्ह कौन सा बड़ा है, 36 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो 36 बड़ा है, तो 36 का चिन्ह क्या है, प्लस। यहाँ पर प्लस नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा, बटा लिख के 12 लिखेंगे। तो देखिए दोनों का हम लोग का आंसर क्या हुआ, सेम आया, तो लिखेंगे क्या होगा, सत्यापित है, सत्यापित, सत्यापित है, ठीक, सत्यापित है, ये भी हो गया। अब देखिए हम लोग आगे सवाल करते हैं। देखिए इसको भी उसी तरह हल करना है, ठीक, इसको भी उसी तरह हल करना है। इसको हल करेंगे किस तरह, पहले ब्रैकेट वाले जो चिन्ह है पहले इसको हल करेंगे, ये दोनों को, फिर उसको हल करेंगे। देखिए पहले इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 4 बटा का 7, माइनस 4 बटा का 7, और ये प्लस है तो प्लस 1 बटा का 4, ठीक, इस तरह कर दिए। और ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस कर दिए। और माइनस करने के बाद 7 बटा का 16 लिख दिए, 7 बटा का 16 लिख दिए, 7 बटा का 16 लिख दिए। तो पहले ब्रैकेट यहाँ पर देखिए, थोड़ा हल लिखने भूल गए थे हम, हल, अब आप लोग हल लिख दीजिए, हल हो गया, तो ये हो गया। तब इसको देखिए यहाँ पर माइनस और ये प्लस है, यहाँ पर माइनस 4 बटा 7 है और प्लस 1 बटा 4 है। तो पहले जो ब्रैकेट में है पहले ब्रैकेट वाले को हल कर देते हैं, ठीक। तो ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो कितना होगा, पहले 7 और 4 का लसा लेंगे, 7 और 4 का लसा लेंगे, 7 और 4 का लसा लेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 और 4 का लसा लेकर दिखाते हैं, 4 और 7 का, तो 2 से देंगे, 2 दूनी का 4, 7 है तो 7 उतार देंगे, फिर 2 एक कम 2 और 7 है तो 7 उतार देंगे, फिर 7 एक कम 7, ठीक, कितना हुआ, 7 दूनी का 14, 14 दूनी का 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी का 28, 28 होगा। तो लसा हम लोग का होगा 28, लसा 28 होगा, 28। और फिर अब 7 से 28 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 7 से 28 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा ना, 4 बार में जाएगा तो 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 4 बार में जाएगा तो 4 वाले ऊपर संख्या में गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर दिए। अब उसी तरह इसको करेंगे, तो 4 7 28, 7 बार में जा रहा है तो 7 से ऊपर में गुणा कर देंगे, ऊपर में 7 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 का 16, और ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे,
और फिर लिखेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7। और देखिए अब यहाँ पे जो -7/16 है इसको भी कर लेंगे, इसी में साथ अब कर लेते हैं। तो इसको करेंगे माइनस, नहीं पहले इसका पूरा आंसर ला लेते हैं। पूरा आंसर लाएंगे तो क्या होगा, पूरा आंसर लाएंगे तो क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं -60/16। ठीक, तो पहले इसका आंसर ला लेते हैं। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो 9 का 9, और संख्या कौन सी बड़ी है, 16 बड़ी है। 16 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, -9/28। ठीक, -9/28, और ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब 7/16 है तो 7/16 कर लेंगे। ठीक, अब इसका लसा लेंगे 28 और 16 का, 28 और 16 का लसा लेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर करके दिखाते हैं आप लोग को। 28 और 16 का लसा लेंगे, लसा लेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 7 14, 2 चौके 8, 7 का 7 उतार देंगे, 2 दूनी के 4, 7 का 7 उतार देंगे, 2 एकम 2। अब ये 7 है तो 7 एकम 7। अब इसका लसा कितना होगा, 7 दूनी के 14, 14 दूनी का 28, और 28 और 4 में गुणा करेंगे कितना होगा, ये 2 दूनी के 4, और ये 7 दूनी के 14, 14 दूनी का 28, तो 28 और 4 में गुणा करेंगे कितना होगा, 28 और 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 चौके 32, 32 का 2 हाथ में लगा 3, 4 दूनी के 8, 8 9 10 11 3, 4 दूनी के 8 और 8 3 11, 8 चौके 32 का 2 हाथ में लगा 3, और 4 दूनी के 8 और 8 3 11, तो 112 हम लोग का हुआ लसा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 112, 112। तब 28 से 112 में भाग देंगे। ठीक, 28 से 112 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, देखिए आप लोग करके दिखाते हैं यहाँ कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। देखिए 28 त्याई 8 का मारा 16 तेई 24 का 4 हाथ में का 2, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 3 दूनी, हाँ देखिए 8 का मारा 8 दूनी का 16, 8 24 का 4 हाथ में लगा 2, और 3 दूनी का 6, 6 2 8 84, 84 हो जा रहा है। एक बार 4 बार देकर देख लेते हैं, 28 चौके 8 का मार 8 चौके 32, 8 चौके 32 का 2 हाथ में लगा 3, 4 दूनी के 8, 8 3 11, 112। 4 बार में 112 आ जा रहा है, 4 बार में 112 आ जा रहा है। कितने बार में आ रहा है, 4 बार में, 28 चौके 112 4 बार में आ रहा है, तो ऊपर 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, पहले नीचे वाली संख्या में भाग देते हैं और जितने बार में कटता है उतने ऊपर में गुणा कर देते हैं। तो 4 से गुणा कर दिए। अब इसको देखिए 16 से कितने बार में गुणा करेंगे, भाग देंगे, 16 से कितने बार में भाग देंगे तो 112 आ जाएगा। इसको भी भाग देकर चेक कर लेते हैं, इसको भी भाग देकर चेक कर लेते हैं। 16 छक्के कितना होता है, ओके 16 16 16 16 16 8 करते हैं, 16 8 16 8 8 45 8 छक्के 48 का 8 45 8 छक्के 48 का 8 हाथ में 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 128 अधिक हो जा रहा है तो एक बार पीछे लेंगे। 16 16 सॉरी 16 16 16 7 से गुणा करेंगे, 16 7 से गुणा करेंगे कितना होगा, 6 7 42 का 2 हाथ में लगा 4, और 7 एकम 7, 7 4 11, 112। 7 बार में ये भी कट जाएगा, 16 7 112, 16 7 112। 7 बार में कट के ऊपर 7 से गुणा कर देंगे, ऊपर 7 से गुणा कर दिए। ठीक, 16 7 112, 16 7 112 और 112, तो ऊपर 7 बार में कटेगा तो 7 से ऊपर में गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर गुणा करके देखेंगे कितना होगा, 9 का 9 9 2 18 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 36 लिखेंगे 36, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे माइनस। अब ये माइनस है तो माइनस को उतारेंगे, 7 7 49, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस होता है तो प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो कितना होगा, प्लस करेंगे कितना होगा, देखिए आप लोग यहाँ पर साइड में करके दिखाते हैं, 49 और 36, 49 और 36 को। ठीक, 36 को प्लस किए हैं, 49 और 36 को, तो 9 6 कितना होता है, 9 6 15 का 5 हाथ में लगा 1,
4 3 7 1 8 85। तो यहाँ हो जाएगा 85, माइनस माइनस प्लस हुआ तो हम लोग प्लस किए तो 85 आया। और जौन अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है, तो अंक कौन सा बड़ा है? 36 बड़ा है कि 49 बड़ा है? तो 49 बड़ा है, तो 49 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक, अब 112 है तो 112 लिख दिए। ये हम लोग का पहला का आंसर हो गया। ठीक, ये हम लोग का पहला का आंसर हो गया। अब इसी तरह इसको करते हैं, ये भी सवाल वही है, बस थोड़ा सा अंक इधर उधर हुआ है। तो इसको हल करेंगे किस तरह होगा? यहाँ पर भी लिखेंगे हल लिखेंगे। पहले यहाँ पर -4/7 है, तो यहाँ पर -4/7 उसी तरह लिख देंगे। और प्लस है तो प्लस, पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे किस तरह होगा? देखिए 1/4, अब प्लस और माइनस क्या होगा? -7/16, प्लस माइनस 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 होगा तो 7/16। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे 4 और 16 का। 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा? क्योंकि 4 और 16 का आप लोग एलसीएम करके दिखाते हैं इस पर। 4 और 16 का एलसीएम, तो 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 1 कम, 2 चौके 8, 2 1 कम, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 1 कम, 2 1 कम, ये भी हो गया। तो कितना आया? 2 दूनी के, एक बार चेक कर ले सही है कि नहीं। 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 1 कम, 2 चौके 8, 2 1 कम, 2 दूनी 4, 2 1 कम 1 कम। हाँ देखिए कितना होगा? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 लॉस होगा हम लोग का। 16 लॉस होगा तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख देंगे -4/7 प्लस, अब इसका लॉस लिया तो कितना हुआ? इसका लॉस लिया तो हम लोग का हुआ 16, तो आप लिख देंगे 16। अब 4 से 16 में भाग देंगे, कितने बार में भाग जाएगा? 4 से 16 में भाग देंगे, कितने बार में भाग जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 16, 4 बार जाएगा तो 4 से ऊपर में गुणा कर देंगे, 4 से ऊपर में गुणा कर देंगे। अब देखिए 16 से 16 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, तो ऊपर 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 4 1 कम 4, माइनस है तो माइनस, 7 1 कम 7। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, यहाँ पर माइनस माना जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस, तो घटा देंगे। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और ये कौन सा अंक बड़ा है? 4 है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, तो 7 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। और बटा का 16, तो -3/16, -3/16 आ गया। तब उसको क्या करेंगे? उसको ये जो -3/16 आया है, इसको -4/7 से फिर जोड़ देंगे। तो आप देखिए नीचे कर दे रहे हैं -4/7, ठीक, प्लस ब्रैकेट में -3/16। ये जो आंसर आया है, अब इसको ये वाली देखिए, पहले क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। तो ब्रैकेट वाले को हम लोग हल कर दिए, -4/7 को उसी तरह उतारते गए। और ब्रैकेट वाले को जब हल कर दिए, आंसर आएगा -3/16, तब इसको ये -4/7 से जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं नीचे, तो जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? ये ब्रैकेट पहले खुलेगा, यहाँ पर पहले क्या उतरेगा? -4/7 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो -3/16, -3/16। 7 और 16 का लॉसा लेंगे, तो 7 और 16 का लॉसा लेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर लॉसा चेक करके दिखाते हैं हम लोग को। 7 और 16 का लॉसा लेंगे तो 2 का 2 उतारेंगे, और 7 का 7 उतार दिए, 2 8 16। फिर 2 से देंगे तो 7 का 7 उतार दिए, 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे तो 7 का 7 उतार दिए, 2 दूनी के 4। फिर 2 से देंगे तो 7 का 7 उतार दिया, 2 1 कम 2। और फिर 7 से दिए तो 7 1 कम 7। और इसको गुणा करिए, 7 दूनी के 14, 14 दूनी के 28, और 28 और 2 दूनी के 4। ये 2 दूनी के 4 हो गया, और ये 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 28। तो 28 और 4 का गुणा करेंगे कितना होगा? 28 और 4 का गुणा करेंगे कितना होगा? यहाँ पर देख एक बार चेक कर लेते हैं। 28 और 4 का गुणा करेंगे कितना होगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32 का 2 हाथ में लगा 3, 4 दूनी के 8 और 8 3 11, 112 होगा। 112 होगा, यहाँ पर 112 लिख देंगे। 112 लिख देंगे। ठीक, 112 लिख दिए। अब 112 लिख दिए, तब 7 से 112 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 7 से 112 में भाग देंगे, 7 से 112 में भाग देंगे। तो 7 से 112 में यहाँ पर भाग देकर दिखाते हैं हम लोग को। देखिए 7 है, 7 से 112 में भाग देना है। 112 में भाग देंगे तो 7 1 कम 7, 11 में से 7 के कितना बचा? 4 बचा, 4 लिख दिए। यहाँ पर 2 बचा है तो 2 उतार दिए। पहले यहाँ पर 7 1 7 भाग दिए, तो 11 में से 7 के कितना बचा? 11 में 7 8 9 10 11, 4 बचा, तो 4 के 4 उतार दिए। फिर यहाँ पर 2 उतार दिए। अब 7 से 42 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42।
7 छः 42, 16 बार में ये कटेगा, 16 बार में आएगा। तो 7 से ये देखिए 7 से 112 में भाग दे कितने बार आया है 16, तो ऊपर वाली संख्या में 16 से गुणा कर देंगे। पहले भाग देंगे और जितना बार में कटेगा वो ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। गुणा 16 कर दिए, ठीक। अब देखिए 16 को 112 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। 16 7 112, 7 बार में जाएगा तो ऊपर वाली संख्या में 7 से गुणा कर देंगे, ठीक। ठीक हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, 16 चौके कितना होता है, तो 16 चौके कितना होता है यहाँ पर गुणा करके ये भी दिखा दे रहे हैं आप लोग को। 16, जिसको पहाड़ा नहीं याद होगा वो आप गुणा करके देख सकते हैं। 16 गुणे 4, 16 नहीं छोड़िए 16 गुणे 4, ठीक। 100 चौके 24 का 4, हाथ में लगा 2, 7 चौके 6 चौके 24 होता है, 24 का 4 हाथ में लगा 2, और 4 एकम 4 और 4 आ 2 6, 16 चौके 64, तो 64 का 64 लिख दिए, 64 का 64 लिख दिए। और ये माइनस है तो माइनस उतार दिए। अब ये माइनस है तो ये माइनस को माइनस उतार देंगे, और 3 7 21। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना होगा 21, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे तो जोड़ देंगे, तो 4 1 5, 4 1 5 और 6 2 8, ये दोनों को प्लस कर दिए, 85 आया। अभी इसमें से कौन सा अंक बड़ा है 64 के 21, तो हम बोले तो यहाँ पर 64 बड़ा है 21 से, तो 64 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और बटा का 112, ठीक। माइनस का यहाँ पर 112 हो गया, ठीक। तो देखिए ये जो आंसर आया है, आप लोग ध्यान से देखिए, जो ये वाला आंसर आया है ये भी क्वेश्चन वही है, बस इसका अंक यहाँ चेंज कर दिया गया। देखिए यहाँ पे अंक क्वेश्चन सेम है, बस इसका अंक इधर उधर क्रम बदल दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी आंसर माइनस 85 बटा का 112 है, यहाँ पे भी इसका भी आंसर माइनस 85 बटा का 112 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सत्यापित है, सत्यापित है, सत्यापित है लिख दिए, ठीक। इस तरह करके हम लोग का सवाल सॉल्व हो गया। सवाल सॉल्व हो गया, तब हम लोग देखिए यहाँ पे नया सवाल आया है। नया सवाल क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो और ए प्लस बी बराबर -15 बटा के 11 हो, तो बी प्लस ए ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो आप लोग देखिए एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं। जैसे 2 रहा, 2 प्लस 3, जैसे मान लीजिए 2 हम लोग का ए रहा और ये 3 हम लोग का बी रहा, ठीक। तो 2 और 3 का हम लोग जोड़ करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा ना, 2 और 3 5, ठीक। ये हो गया। तब हम लोग इसको चेंज कर दिए, इसको चेंज करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख दिए 3 + 2 लिख दिए। अब मान लीजिए कि बी को, इसको बी मान लिए और इसको ए मान लिए। यहाँ पर लिखा गया है ए प्लस बी बराबर -15 बटा का 21 आया है, ए प्लस बी बराबर -15 बटा का 21 आया है। यहाँ पर पी प्लस ए क्या होगा, देखिए वैसे जैसे यहाँ पर 2 + 3 लिखे हैं, तो इसको 2 + 3 क्या होता है 5 होता है, तो 5 लिख दिए। अब उसी तरह 3 को पलट देंगे तो 3 + 2 कर देंगे, तो क्या 5 नहीं आएगा, ये भी 5 ही आएगा। तो क्या होगा, लिखा क्या है, यदि और ए और बी दोनों परिमेय संख्या हों और ए प्लस बी का मान -15 बटा के 11 हो, तो बी प्लस ए का ज्ञात कीजिए। तो इसका भी क्या होगा, बी प्लस, यहाँ पर लिख देंगे बी प्लस ए बराबर -15 बटा का 21, नहीं -15 बटा का 11, 21 नहीं 11 है। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। इस तरह करके हम लोग का क्या हुआ, चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। ये हम लोग का रहा 5वां सवाल, ठीक। 5वां सवाल हम लोग का ये रहा। अभी 5वां सवाल हल करेंगे। 5वां सवाल हल करेंगे, क्या लिखा है देखिए, इसमें बहुत आसान है। ये बराबर दिया है, ये बराबर है। अब इसकी इस साइड देखिए, इस साइड देखिए -12 बटा का 7 है और +5 बटा का -11 है। अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, -12 बटा का 7 लिख दिया है, इसमें क्या लिखा नहीं है, 5 बटा का 11 नहीं लिखा है। इस साइड में इस साइड में देखिए ये वाला अंक इसमें तो लिख दिया है, ये वाला अंक इसमें लिख दिया है, लेकिन ये वाला नहीं लिखा है। तो इसमें क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, ये वाला भरेंगे। तो इसमें क्या भरेंगे 5 बटा का -11, ठीक। ये 11 है, थोड़ा 11 गलती हो गया, -11, ठीक हो गया, 5 बटा का -11, ठीक। और उसी तरह इसमें देखेंगे, देखिए जैसे इसमें है कि इसमें -10 ब्रैकेट में -10 प्लस और 5 बटा का 6 प्लस -7 बटा का 12 है, ठीक।
और इसमें देखिए क्या नहीं है। अब चेक कीजिए इसमें क्या नहीं है। इसमें 10 है तो यहाँ पे 10 है, -7/12 -7/12 है। 5/6 इसमें नहीं है, 5/6 इसमें नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/6। ये हम लोग का सवाल, ये दोनों भी हम लोग का सवाल सॉल्व हो गया। इसमें क्या करना था देख लीजिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए हम लोग का ये सवाल हो गया, बहुत आसान था। बस चेक करना था, जैसे कि इसमें -12/7 है, 5/11 है, तो इसमें कौन सा अंक नहीं है। इसमें -12/7 दिया था, ये वाला अंक नहीं दिया था, तो ये वाला अंक उतार दिए। उस तरह इसमें देखिए, इसमें ये वाला अंक नहीं दिया था 5/6 वाला, तो इस साइड 5/6 वाला उतार दिए। अब बस ये लास्ट क्वेश्चन तो बचा है, इसको हम लोग आपको हल करके दिखाते हैं। देखिए निम्न अब देखिए हम लोग को ये 6वां सवाल करना है। 6वां सवाल में क्या लिखा है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों के प्रयोग करके हल कीजिए। निम्नलिखित को योग की संक्रिया के प्रगुणों के साथ हल करना है इसे, ठीक। तो ये जो पहला सवाल हम लोग क्या है, -3/7 और +-15/14 +-11/14। देखिए इसमें साहचर्य प्रगुणों का उपयोग करके समान हर वाले पदों को एक साथ रख के हल करते हैं, ठीक। इसमें समान हर कौन सा है, ये 7 अलग है, 14 और 14 देखिए ऊपर वाले कौन सा कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसमें हर ये 14 ये वाला ये दोनों हर बराबर, तो इसको एक साथ लेकर हल करेंगे, ठीक। इसको हर को एक साथ लेकर हल करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे पहले 3/7 प्लस, यहाँ पर लिख लेंगे हल 3/7 प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखिए -5/, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, -5/14 प्लस माइनस -11, ये 11 है, 11/14, इसको ब्रैकेट में कर दिए। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको उसी तरह उतार देंगे 3/7 प्लस, अब इसका लसा लेंगे, तो इसका लसा लेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। आप लोग लसा लेकर देख लीजिएगा, आप लोग को पीछे लसा बताए हैं, लसा लेकर हल कर लीजिएगा। तो देखिए इसको लसा लेंगे तो कितना होगा, इसका लसा लेंगे तो 14 ही होगा। कितने बार में जाएगा, 14 एकम 14, एक बार में जाएगा तो -5, और फिर यहाँ पर माइनस उतारेंगे, कितने बार में जाएगा, 14 एकम 14, और जितने देखिए पहले देखिए यहाँ पर 14 में भाग दिए, कितने बार में गया, एक बार में गया, तो एक ऊपर वाली संख्या में 1 से गुणा कर दिए। उस तरह इसमें दिए तो 14 एकम 14, एक बार में गया तो ऊपर वाले में 1 से गुणा कर दिए, ठीक। तब देखिए 5 एकम 5, तो यहाँ पर 5 एकम 5 लिखा गया, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11 है, तो 11 एकम 11 लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3/7 प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, नहीं माइनस क्या होता है, माइनस, सॉरी गलती हो गया, माइनस प्लस होता है। तो प्लस होता है तो इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, 11×5 16, 11×5 16, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 16 -14। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि -16/14 क्यों लिख दिए, माइनस इसलिए लिखे हैं कि इन दोनों, अब देखिए 16 कर दिए, अब किसका चिन्ह लगाएंगे, जो अंक बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाएंगे। तो चिन्ह कौन सा बड़ा है, अंक कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है, तो 11 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हम माइनस लिख दिए। अब इसको आगे हल करेंगे, अब इससे मैं जोड़ के हल करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, 3/7 प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर लेंगे 16/14, 7/14 कैल्सियम लेंगे कितना होगा, 7/14 कैल्सियम लेंगे कितना होगा, तो क्या आप लोग को यहाँ पर एलसीएम लेकर दिखाते हैं। 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 से देंगे, 7 का 7 उतार दिए, 2 7 14। देखिए हम लोग यहाँ पर सवाल पे थे कि हम लोग अब यहाँ पर ब्रैकेट में से 3/7 लिखे हैं, और नहीं 3/7 लिखे हैं, और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस उतार दिए, और 16/14, तब 7/14 कैल्सियम लेंगे तो 14 ही आएगा, 7/14 कैल्सियम लेंगे तो 14 आएगा, यहाँ पर 14 लिख दिए। अब 7 का भाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 14 आ जाएगा, तो कितने बार आएगा, तो भाग देंगे कितने बार आएगा, 7 दूना का 14, 2 बार आएगा, तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे। अब उसी तरह इसको देखेंगे, 14 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, एक बार में, तो ऊपर 1 से गुणा कर देंगे, ठीक। 3 दूना का 6, माइनस है तो माइनस, 16 एकम 16,
अब प्लस माइनस क्या, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 16 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10। और ये कौन सा अंक बड़ा है, 16 बड़ा है, तो 16 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम माइनस लिख देंगे, बटा का 14, बटा का 14। अब इसे चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे चाहेंगे तो इसे कटा भी सकते हैं, 2 5 10, 2 7 14, माइनस माइनस 5 बटा का 7 इसका आंसर होगा। ठीक, अब इसी तरह दूसरा सवाल हल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल 2 बटा 5 प्लस माइनस 8 बटा माइनस 3 प्लस 4 बटा माइनस 5 प्लस माइनस 2 बटा 3। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्रम विनिमय और साचर प्रगुण का उपयोग करके समान हर वाले पद को एक साथ रखेंगे। ये आप लोग को हम समझाने के लिए साइड में हिंदी में लिख दिए हैं, इसमें भी वही करना है, समान हर वाले पद को एक साथ पहले करना है, ठीक, हल करना है, एक साथ हल करना है। तो देखिए समान हर वाले पद को एक साथ हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले हल, हल लिखेंगे। अब देखिए इसको पहले जो माइनस है इसको माइनस को कटा देंगे, 2 बटा का 5 प्लस, यहीं से कटा दे रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों कट गया तो बचा 8 बटा का 3 बचा, ये माइनस कट गया, 8 बटा 3 बचा। तो अभी देखिए क्या बोला था यहाँ पे, समान हर वाले पद को एक साथ हल करेंगे। तो समान हर वाला पद कौन सा है, यहाँ पर 2 बटा 5 हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिए, और 4 बटा का माइनस 5 बटा, यहाँ पर 4 हो गया, 4 बटा का माइनस 5 हो गया। तो देखिए -5 नीचे है तो इसको ऊपर लाने के जानते ही क्या करते हैं, माइनस यहाँ पर ऊपर लाने के लिए गुणा करते हैं, गुणा करते हैं एक से, तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा 1, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा 1, तो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 बटा का 5 और प्लस माइनस माइनस 4 बटा का 5, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 4 बटा का 5, 5 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, यहाँ 5 लिखे। अब भाग देंगे 5 5 में, कितने बार हो जाएगा, एक बार में, तो यहाँ पर 1 और 1 से 2 में गुणा कर देंगे, तो 2 1 कम 2, फिर माइनस उतारेंगे, 5 से 5 में भाग दिए, जितने बार में गया ऊपर 1 में गुणा कर देंगे, ठीक। अब उस तरह इसको करेंगे, 5 और 5 में भागने कितने बार में जाएगा, 5 और 5 में भागने कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या में 1 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4, माइनस रहते हैं बीच में, माइनस उतार दिए। इस साइड कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस होगा तो घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2। अब कौन सा अंक बड़ा है, 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस उतार देंगे, यहाँ पर बटा में 5 कर देंगे, ठीक, कर दिए। अब देखिए हम लोग का 1 पॉइंट बी पूरा सॉल्व हो गया, पूरा हल हो गया, ठीक, कंप्लीट हो गया, हम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर सवाल अच्छे से समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम इसे फिर से समझा देंगे कि सर हमको ये नहीं आया, वो नहीं आया, जो नहीं आया। और आप लोग को सवाल अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को मैथ बाई अनुराग सर यूपी बोर्ड है हमारे चैनल का नाम, उसे आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो यहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पर कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक, ठीक है। चलते हैं वीडियो अब फिर कल आगे, पिछले वीडियो में हम कल 1.a कंप्लीट करा चुके हैं, अब जाकर हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। और हाँ अभी हम 1.b करा दिए, अब कल हम 1.c कराएंगे, ठीक।